स्टूडेंट्स हमारा 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड द वर्टेक्स ए डी एंड ए डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बी सी। ये क्या कह रहा है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ऑन द सेम बेस बी सी, ए डी और बी डी ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बी सी, सेम साइड है बी सी की। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, ये ए डी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इंटरसेक्ट कर दिया बी सी को एट पी पे। फर्स्टली हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो लेट्स मूव करते हैं, हम इनको कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। हमें ट्राइंगल डायग्राम फिगर ड्रा कर ली है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी डी में देखेंगे ए बी और ए सी, देखो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कही हुई है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो फर्स्ट हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। सेकेंड देखिए, इसी ट्राइंगल में डी बी और डी सी, डी बी और डी सी, ये नीचे वाली भी हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है। तो मीन्स डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। ए डी दोनों में है, तो दोनों में कॉमन आ गए, तो ये आगे कॉमन। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी पी फुल ट्राइंगल, ए बी सी ये वाले ट्राइंगल। तो फर्स्टली देख लिए ए बी, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी इसे फर्स्ट मान लो, बाय सीपीसीटी से आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट में इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी सी, दोनों ट्राइंगल में देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ए बी ए सी हो गया। अब ये हमने अभी लिखा ऊपर कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो कह सकते हैं एंगल बी ए पी इज इक्वल टू पी ए सी, प्रूव्ड। अब हमने ऊपर प्रूव किया इसको। और थर्ड ए पी, पहले देखिए ए बी ये वाला कॉमन और ये ए पी दोनों में कॉमन आ गया। तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन हो गया। तो बाय पहले हमें साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, कॉन्ग्रुएंसी से क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, कि ए पी जो लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी कर रही है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। कैसे, यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो मीन्स ये बिल्कुल सेंटर से कट होगी। तो कह सकते हैं थर्ड पार्ट में डायरेक्ट ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, एंड ए पी आल्सो कट एंगल ए एंड also bisect एंगल डी फ्रॉम फर्स्ट से हमें मिला है। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारा बी सी का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए पी बी। ठीक है, तो अभी हमने ये ट्राइंगल ये थोड़ी देर पहले प्रूव की कि ए बी पी और ए पी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये बी पी और पी सी भी इक्वल है बाय सीपीसीटी से। तो इस यहाँ से हम क्या मिल सकता है कि बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सीपीसीटी से।
तो फोर्थ पार्ट में हमने प्रूफ ऊपर हो गया हमारा था। सेकंड पार्ट में तो हम कह सकते हैं बी पी इज इक्वल टू पी सी फ्रॉम, इसे सेकंड मान लो, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो इस विच इम्प्लाइज ए पी बाइसेक्ट बी सी, हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, कि ए डी जो है वो एल्टीट्यूड है किसी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। शो हमें करना है कि ए डी सी बाइसेक्ट करता है बी सी को और ए डी सी बाइसेक्ट एंगल ए को। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा करेंगे। ये बी सी हमारी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई जिसमें ये साइड के इक्वल है, ए डी इसका एल्टीट्यूड आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए डी बाइसेक्ट बी सी, कि ए डी जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी बी सी को मतलब बी डी और डी सी का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी से कह देंगे बी डी इक्वल टू डी सी। तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट प्रूफ। तो करिए जल्दी, किस कंडीशन से होगा ये, देखो ए डी एल्टीट्यूड कहा हुआ है तो मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा क्योंकि एल्टीट्यूड हमारा 90 पे होता है। तो एक हमारे पास राइट आ गया, हाइपोटेन्यूज हमें दोनों के इक्वल दिया है और बीच वाली साइड दोनों में आ रही है कॉमन, तो बाई आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल इज इक्वल है ए डी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड भी होगी। थर्ड क्या कह रहा है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये कॉमन आ गया दोनों में। तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी सी। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो दैट मीन्स क्या है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी जो है आ रहा है ऊपर से वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। सेकंड में क्या करना है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल सी पी सी टी से ये भी इक्वल होगा। दूसरा क्या कहने लगा कि बी ए टी एंगल इज इक्वल टू डी ए सी एंगल, ये भी बाय सी पी सी टी से। अगर सी पी सी टी तो ये इम्प्लाइज क्या कर देगा कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए को, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ए वन ट्राइंगल ए बी सी, कि टू साइड्स ए बी और बी सी और एक मीडियन जो है ट्राइंगल ए बी सी का वो दूसरी ट्राइंगल की दोनों साइडों पी क्यू आर और पी एन मीडियन के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी एन। तो जल्दी से करो इसको प्रूफ। क्या कह रहे हैं कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है पहले कि ए बी इज इक्वल टू पी एन, तो ए बी इज इक्वल टू पी एन, फर्स्ट हमारा पी क्यू ये तो आ गया एक साइड। दूसरी साइड क्या दी है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी एम, तो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, तो ये दूसरा हो गया हमारे पास। थर्ड क्या है, थर्ड ए एम मीडियन और इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है हमें सारा और ये भी गिवन है। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। अब हमें करना है ए बी सी पूरा और पी क्यू आर। अगर ये हमने कर लिया तो ये हम अभी कह सकते हैं ना कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी से। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी सी। तो नेक्स्ट आप बड़ी ट्रायंगल में जाएंगे, ए बी सी, फुल ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों में चले गए तो देखो ए बी पहले, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू फर्स्ट, ये भी गिवन है। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव,
ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड हो गया थर्ड बी सी हमें गिवन है क्यू आर के, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, आप ट्राई करोगे तो ये हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।